पिछले पार्ट में हमने अपनी लाइफ को बेहतर करने के बारे में कुछ तथ्यों पर बात की थी। आज हम उसी टॉपिक पर और गहराई से बात करने जा रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ में हमें मन चाहे बदलाव मिल सके और हमारे अधूरे सपने पूरे करने का एक सही नक्शा हमें मिल सके। जब हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में पहला यही सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें और क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगा। और 70% लोग इसी सवाल पर अपनी कोशिशें छोड़ देते हैं, वह अपने सपनों का दम वहीं पे गोर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत आम माननीय प्रवृत्ति है। जब हम किसी नई चीज़ को शुरुआत करने चलते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जैसे क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें सफलता हासिल कर पाऊँगा, और कहीं मेरी कोशिशें नाकामयाब हुई और मैं असफल हुआ तो ये सवाल आना एक आम बात है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव इसका कारण है, क्योंकि अज्ञात का डर हमेशा मनुष्य को लगा रहता है और इसी की वजह से अनिश्चितता होने की वजह से वो अपने सफलता के प्रयास को बीच में छोड़कर चला जाना फिर पसंद करता है और वो ये सोच के चलने लगता है कि अपनी ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलने दिया जाए और अपनी सफलता को वो किस्मत के हवाले छोड़ देता है। और इसी के साथ हम अपने सपनों का सफ़र यूं ही किस्मत के हवाले छोड़कर चले जाते हैं। कोशिश करना भी हम पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें से कुछ लोग कोशिश करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उनके दिल में अब अलग डर आ जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो लोगों की आलोचना से बचने के लिए वो भी अपना सफ़र शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनी होगी, कुछ ऐसी है, उसके कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस इसी तरह हमें अपनी कोशिश पे लगे रहना है, क्योंकि असफलता सच में एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कोई भी चीज़ बिना मेहनत के मिल नहीं सकती, ये हमें मानकर चलना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि हमें खुद को जिंदा रहने के लिए भी सांस को खींच लेना पड़ता है, तब जाके हम जीने के लायक बन पाते हैं। बस खुद के अंदर आपको अपने खोए हुए विश्वास को जगाने की देर है, फिर आप खुद देखोगे कि कोई भी लक्ष्य आपके हौसले से बड़ा नहीं है। आप किसी भी लक्ष्य को बस यूं ही पार करने के लिए ही बने हैं और उसी दिन से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके अंदर वो नया इंसान पैदा होगा जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अपने सपनों को साकार करने का यह सुनहरा सफ़र यूं ही जारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ अपने सपनों का ये सुनहरा सफ़र जी रहे होंगे। आपको और आपके सपनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।